गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो परीक्षा के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए परीक्षा के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। आज हमारा एसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है, तो इसमें आगामी परीक्षाओं में या आगामी पेपरों में यहाँ से प्रश्न आने ही अनिवार्य हैं। तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहें जिससे उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, आज का पहला क्वेश्चन है, आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया कब से शुरू हो रहा है। आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया कब से शुरू हो रहा है। तो ये 30 नवंबर से या फिर 1 दिसंबर से या फिर 2 दिसंबर से या फिर 3 दिसंबर से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, ऑप्शन नंबर 2 सही है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया शुरू हो रहा है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना है, शिशु जन्म देते समय देश में कितनी माँओं की मृत्यु हो जा रही है। तो शिशु जन्म देते समय देश में कितनी माँओं की मृत्यु हो जा रही है। तो ये 100 माँओं की या फिर 120 माँओं की या फिर 90 माँओं की या फिर 97। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 97। शिशु जन्म देते समय देश में 97 माँओं की मृत्यु हो जा रही है। देख लेते हैं मृत्यु दर तो क्या है, मात्र मृत्यु दर। देश में हालात सुधर रहे हैं लेकिन लक्ष्य पाना मुश्किल है। शिशु को जन्म देते समय मध्य प्रदेश में 1 लाख पर 173 माँओं की मौत और देश में 97, केरल में 19 और इसमें उत्तर प्रदेश का नंबर कितना है। तो उत्तर प्रदेश का नंबर है 167 प्रति लाख दर पर ये मृत्यु दर हो रही है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ड्रोन को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने किसे प्रशिक्षित किया है। तो ड्रोन को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने किसे प्रशिक्षित किया है। तो ये अर्जुन नाम की चील है या फिर अर्जुन टैंक है या फिर स्पाई ड्रोन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, अर्जुन नाम की चील। अर्जुन नाम की चील ड्रोन को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने इसे प्रशिक्षित किया हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना है, भारतीय मूल की ऋतु खुल्लर किस देश के अल्बर्टा कोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त हुई हैं। तो भारतीय मूल की चीफ जस्टिस ऋतु खुल्लर किस देश में ये चीफ जस्टिस बनी है। तो ये देख लेते हैं अमेरिका में या फिर जापान में या फिर रूस में या फिर कनाडा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, कहाँ, कनाडा। भारतीय मूल की ऋतु खुल्लर कनाडा देश में अल्बर्टा कोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त हुई हैं हाल ही में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। तो ये 50 टन है या फिर 80 टन या फिर 83 टन या फिर 90 टन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, 83 टन। तो क्या है, 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। तो कितनी है, 83 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला, पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो आप बताएं। तो इसमें अनवर इब्राहिम है या फिर ऋषि सुनक हैं या फिर बेतस्ती सावेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, बेतस्ती सावेज पेरू के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाज इंस्पिरेशन लीडर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये दीपा मलिक हैं या फिर साइना नेहवाल हैं या फिर प्रशांत बाग हैं या फिर ममता कालिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, प्रशांत बाग।
प्रशांत बाघ एशियाज इंस्पिरेशन लीडर 2022 पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा निक्षय मित्र एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साइना नेहवाल को, या फिर दीपा मलिक को, या फिर हेमा दास को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, दीपा मलिक। दीपा मलिक को केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये ममता कालिया को चुना गया है, या फिर अनिल अग्रवाल को, या वसुंधरा दोरेस्वामी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, वसुंधरा दोरेस्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहाँ रिहब परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किया है? तो KVCI के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, इन्होंने रिहब परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया है? तो ये किया है हरियाणा में, या फिर नैनीताल में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या छत्तीसगढ़ में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, नैनीताल। नैनीताल में KVCI के अध्यक्ष मनोज कुमार ने रिहब परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किया हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना कौन सा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के, या उड़ीसा के। तो विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ये हैं ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। कितने लगाए हैं? तो 7 छक्के लगाए हैं। किसके खिलाफ लगाए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के खिलाफ लगाए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संजीव बालियान हैं, गिरिराज सिंह हैं, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, संजीव बालियान। संजीव बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किससे संबंधित ये पुरस्कार है? तो ये दुग्ध क्रांति से संबंधित पुरस्कार है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना हो जाएगा कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यह कहाँ पर है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जिसने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यह कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर मुंबई में है, या गुजरात में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, मुंबई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार हाल ही में जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अपना है, हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर बिहार राज्य है, या उत्तर प्रदेश राज्य है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 3, बिहार। बिहार राज्य के द्वारा गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये शुरू किया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, हरिओ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? तो हरिओ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका के मध्य, या फिर रूस, या कनाडा, या फिर मलेशिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, मलेशिया। हरिओ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया देश के मध्य शुरू हुआ है हाल ही में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? हाल ही में किसके द्वारा हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये अमित शाह के द्वारा, या फिर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या फिर ओम बिरला के द्वारा, या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, ओम बिरला के द्वारा
हाल ही में हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अपना है, किस देश की फिल्म आगंतुक ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल के फिल्म बाजार खंड के प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो किस देश की फिल्म आगंतुक ने IFFI के फिल्म बाजार प्रखंड के प्रसाद DI पुरस्कार जीता हुआ है? तो ये कहाँ की फिल्म है? भारत की है या फिर नेपाल की है या फिर श्रीलंका की है या फिर बांग्लादेश की? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, बांग्लादेश की। ये आगंतुक फिल्म बांग्लादेश की है जिसने IFFI के बाजार खंड के प्रसाद DI पुरस्कार को पुरस्कार इसे मिला हुआ है। किसको? तो कहाँ की है ये? बांग्लादेश की फिल्म है आगंतुक, इसे मिला है। देख लेते हैं 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हाल ही में हुआ है। 53वीं ISFI मिस संस्कृत में बने पहले विज्ञान वृत्तचित्र यनम की स्क्रीनिंग हाल ही में की गई है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ लगभग 40 वर्षों में पहली बार फूट रहा है। यह कहाँ पर है? तो ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है, भारत में है, अमेरिका में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, अमेरिका। अमेरिका में ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ लगभग 40 वर्षों में पहली बार फूट रहा है। तो ये कहाँ है? अमेरिका में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये शक्ति है या फिर नई चेतना है या फिर आत्मचेतना है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, नई चेतना। नई चेतना लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभियान शुरू किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हैव ए गुड डे, नाइस डे। थैंक यू।